हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये एक नया चैप्टर है एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपको अगर नेशनल इनकम के कैलकुलेशन सीखने हैं, कैसे हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपको बेसिक समझने में, जो आपको नेशनल इनकम में ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेट करने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने पहले वाला वीडियो जो बनाया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कैसे जो है मनी जो है डिफरेंट सेक्टर्स में मूव करता है, उसमें मैंने बताया था टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, इन चारों सेक्टर्स के बीच में मनी कैसे मूव कर रहे थे, उन मनी के मूव होने के पीछे क्या रीजंस थे, वो उस चैप्टर से आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक। इंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जो गुड्स होते हैं, गुड्स जानते हैं, जो चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो अदर चीज़ों को प्रोड्यूस करने में यूज़ में लाए, उनको हम क्या कहते हैं, गुड्स बोलते हैं। यहाँ पर गुड्स जो है ना, दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा होता है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं होते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा उनका यूज़ नहीं किया जाता है। ये गुड्स जो है अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ में लाए जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, ये इंटरमीडिएट। कॉटन क्लॉथ परचेस्ड बाय ए टेलर, जो क्लॉथ परचेज किया जाता है टेलर के द्वारा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्योंकि टेलर जो होता है, जो क्लॉथ खरीदेगा अपने पहनने के लिए नहीं खरीदता है, अपने पहनने के लिए खरीदे तब तो फाइनल गुड्स हो जाएगा। वो उसको स्टिच करता है, ठीक है, सिलता है और फिर मार्केट में क्या करता है, बेचता है। गुड्स परचेज फॉर रीसेल, ऐसा कोई गुड्स जिसको आप रीसेल के पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तब भी वो क्या होगा, आपका इंटरमीडिएट गुड्स होगा, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली अपने यूज़ में नहीं ला रहे हैं। ठीक है, कार परचेस्ड बाय अ कार डीलर फॉर रीसेल, एक कार जो है, जो कार डीलर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जो शोरूम में कार और बाइक्स होते हैं, वो कौन से गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ठीक है, दूसरे एंड पे देखें, फाइनल गुड्स आते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्या करते हैं, पार चुके होते हैं। अब ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है, आगे हम देखेंगे प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है। जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे कि परचेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन जो होते हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स क्या करते हैं, यूज़ करने के लिए यूज़ में लाते हैं। जैसे कि कार परचेज बाय अ कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ में ला रहा है, तो कंज्यूमर गुड्स होगा। और फाइनल गुड्स एक और तरीके के होते हैं, जिनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ये गुड्स जो है प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ में लाया जाता है। जैसे कि हैवी व्हीकल्स वगैरह हो जाते हैं, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, जेसीबी वगैरह हो गया, ये सब किस में आते हैं, हमारे कैपिटल गुड्स में आते हैं। क्योंकि कंज्यूम तो करते हैं डायरेक्ट, लेकिन वो क्या करते हैं, उसका यूज़ प्रोडक्शन में करते हैं ज़्यादातर। अ कार परचेज बाय ए टैक्सी ड्राइवर इज़ टू बी यूज्ड एज अ टैक्सी, उस जो कार ड्राइवर है, ये जो टैक्सी ड्राइवर है, वो कार अगर परचेज कर रहा है और उसको क्या करता है, वो चला करके रेवेन्यू जनरेट करता है, पैसा कमाता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो कैपिटल गुड्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये है इंटरमीडिएट गुड्स, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड्स दैट हेल्प टू कंप्लीट द अदर गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने पे। यहाँ पर देख रहे होंगे कॉटन है, कॉटन का यूज़ किया जाता है जो यहाँ पर कपड़े बनाने में, तो कॉटन जो होगा टी शर्ट के लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा। बीच में और भी प्रोसेस होते हैं, कॉटन से जो है यार्न बनता है, यार्न से जो है फिर उसकी बुनाई होती है, तब कपड़ा बनता है, कपड़े को काट करके तब सिला जाता है। तो जब ये टी शर्ट बन जाता है, ये टी शर्ट जो होता है प्रोडक्शन बाउंड्री होता है, ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स क्या करता है, यूज़ करते हैं,
उसके पहले जितने भी गुड्स होंगे, टी शर्ट बनाने में जितने भी सामान लगेंगे वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स इज अ कमोडिटी दैट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई करंट वांट्स। जो फाइनल गुड्स होते हैं प्रोडक्शन लाइन को क्या करते हैं, पार कर चुके होते हैं और ये डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। इसके बाद कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती है। जैसे कि कॉटन से क्या बनता है, यार्न्स बनते हैं, धागे बनाए जाते हैं, ठीक है। उस धागों को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, फिर वो टेक्सटाइल मिल में दिया जाता है, कपड़ा बुनाई होती है, कपड़े बुन करके ये थान बनते हैं जो है हैंडलूम्स में बिकते हैं, ठीक है। वहाँ से थान से कटवा करके ला करके हम टेलर को दे देते हैं, टेलर सिल करके हमको दे देता है। तो जब कपड़ा पहनने लायक हो जाता है, शर्ट बन जाती है, तो शर्ट हमारा फाइनल गुड्स है। इसके पहले के लिए, इसके पहले के प्रोसेस में वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री ये हमको हेल्प करता है जानने में कि फाइनल गुड्स क्या है, ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स यहाँ पर देख रहे होंगे अगर आप, यहाँ पर ये जो सर्कल किया गया है इसके अंदर के जितने भी गुड्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को पार नहीं किया होता है। जैसे फार्मर क्या करता है, वीट को उगाया और जिसकी वैल्यू कितनी थी 1,000 रुपये, उसको क्या करता है, मिल ऑनर को बेच देता है जो गेहूँ बना, उससे क्या करता है, आटा बनाता है जो 1,500 रुपये का, ठीक है, 1,500 रुपये का प्रोड्यूस करता है। अब वो क्या करता है, उठा करके बेकर को बेच देता है, उस 1,500 रुपये का यूज़ करते हुए वो जो है जब ब्रेड बनाया तो 2,000 रुपये में बन के तैयार हुआ। अब यहाँ पर एक लाइन होती है, प्रोडक्शन लाइन। अब ये जब ब्रेड बन के तैयार होता है ना, उसके बाद वो ब्रेड को डायरेक्टली कंज्यूमर क्या करता है, यूज़ करता है। तो ये होती है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री के पहले के जितने भी गुड्स होंगे, ये देखिए प्रोडक्शन बाउंड्री के पहले जितने भी गुड्स होंगे वो हमारे होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे ही प्रोडक्शन बाउंड्री को पार करते हैं वो हमारे बन जाते हैं फाइनल गुड्स, ठीक है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है, प्रोडक्शन बाउंड्री वो होती है जिसको पार करने के बाद उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, डायरेक्टली कंज्यूमर क्या करता है, उसको कंज्यूम ही करता है अपने लिए, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स भी जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, कि इंटरमीडिएट गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स होता है। देखिए जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको एक बार जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर लिया जाता है, दोबारा उनका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे मिठाई बनाने के लिए दूध का यूज़ किया गया, ठीक है, तो क्या वही दूध बार बार वो यूज़ करेगा मिठाई बनाने के लिए? नहीं, ठीक है। उसे दोबारा मिठाई बनानी है तो दोबारा उसे दूध यूज़ करना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूसर्स के लिए क्या होते हैं, यूज्ड अप होते हैं, मतलब एक बार ही उनका यूज़ किया जा सकता है। कैपिटल गुड्स होते हैं जिनका यूज़ आप क्या करते हैं, बार बार यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे अब एक टेलर है, कपड़ा लेकर के आया, काटा, सिला, बेच दिया, ठीक है। अब क्या, वो तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अब जिस मशीन का यूज़ किया उसने, क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो कैपिटल गुड्स है। क्यों? क्योंकि उस मशीन का यूज़ बार बार कपड़ा बनाने में यूज़ में लाया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो इसमें बताइएगा। नेक्स्ट है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं ये ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनका यूज़ आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार यूज़ कर सकते हैं। दीज आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर गुड्स जो होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, और जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो मेनली प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स हैव अ लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। हाँ, जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ देखें वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं, हाँ, दूध, ठीक है, ये कंज्यूमशन गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स
अब जिस कढ़ाई में क्या करता है वो मिठाई बनाई जाती है, वो जो कढ़ाई होगी उसके लिए कैपिटल गुड्स होगा, क्योंकि उसका यूज़ बार बार करता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइफ जनरली उसकी 1 साल से ज़्यादा होती है। ठीक ना। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है जो देख लेते हैं, जैसे कि पेपर परचेस्ड बाय अ पब्लिशर। पेपर जो है पब्लिशर अगर खरीद रहा है, ठीक है, तो कौन सा गुड्स होगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा या फाइनल गुड्स होगा। पेपर का यूज़ पब्लिशर यूज़ करता है बुक्स वगैरह को छापने में। ठीक है, तो इसलिए जो है जो पेपर होगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ठीक है, उसके बाद है मिल्क परचेस्ड बाय हाउस होल्ड्स। जो मिल्क होता है हाउस होल्ड्स अगर उसको परचेज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करना है। परचेज ऑफ शुगर बाय ए ग्रॉसरी शॉप। ग्रॉसरी शॉप अपने खुद के लिए यूज़ में तो लाएगा नहीं। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। क्लॉथ यूज्ड बाय टेलर, इंटरमीडिएट गुड्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड्स, ये फाइनल गुड्स होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया आप जो घर बनवाते हैं ना वो अपने आप रहने के लिए बनवाते हैं। ठीक है, रीसेल के लिए पर्पस के लिए बनवा रहे हैं कॉलोनी वगैरह, तब तो इंटरमीडिएट गुड्स में हो जाएगा। फर्नीचर परचेज बाय ए स्कूल, ये किस में आएंगे, फाइनल गुड्स में आएंगे, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होना है, डायरेक्टली स्कूल क्या करेगा, उसका यूज़ करेगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय द फार्मर्स, ये इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगे। मशीन परचेज फॉर इंस्टॉलेशन इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में मशीन यूज़ कर रहे हैं तो फाइनल है। ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन नहीं होना है, मशीनरी एक बार लगा दिया आपने। कोल परचेज्ड बाय ए फैक्ट्री, कोयले का यूज़ किया जा रहा है फैक्ट्री में, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, क्योंकि उसका यूज़ जो है अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ में लाया जाएगा। टेक्स्ट बुक परचेज्ड बाय ए स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक अगर कोई स्टूडेंट परचेज कर रहा है फाइनल गुड्स है, क्योंकि कंजम्पशन के लिए यूज़ में लाएगा उसे। बुक परचेज्ड बाय ए बुक सेलर, बुक जो है बुक सेलर क्या करता है, यूज़ करता है, तो ये क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय अ कंपनी, जो एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है डेवलपमेंट के लिए कंपनी, वो आपके आते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, क्योंकि वही बाद में क्या करेगा, फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में वो मेथड यूज़ में लाया जाएगा। सीड्स परचेज्ड बाय अ फार्मर, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि उससे पौधा बनना है, उस सॉरी हाँ पौधा बनेगा, अनाज उगेगा, उसको ले जाकर मार्केट में जब सेल करेगा, ठीक है, तो सीड्स जो होगा इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन अ बिजनेस, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। मोबाइल सेट्स परचेस्ड बाय अ मोबाइल डीलर, मोबाइल सेट जो है परचेस कर रहा है अगर कोई मोबाइल डीलर, तो किस में आएगा, इंटरमीडिएट में आएगा, क्योंकि जो मोबाइल डीलर होता है मोबाइल अपने खुद के यूज़ के लिए नहीं यूज़ करता है। चॉक्स डस्टर परचेस्ड बाय स्कूल, ये किस में आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगे। मिल्क परचेस्ड बाय अ होटल, इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। फीस पेड टू द लॉयर बाय अ प्रोड्यूसर, ये भी क्या करेगा, इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगे। कंप्यूटर इज इंस्टॉल्ड इन अ ऑफिस, कंप्यूटर का यूज़ अगर ऑफिस में इंस्टॉल किया गया है तो उसमें भी क्या होगा, ये फाइनल गुड्स में आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में उसके बाद कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। कंप्यूटर में वैल्यू एडिशन होगा क्या, उसमें हीरे जवाहरात अगर जड़ देते तो भले ही वैल्यू एडिशन हो जाए, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। ऑफिस में जो है कंप्यूटर अगर लगाया गया तो उसमें हीरे जवाहरात लगा करके और उसे फिर रीसेल के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ में नहीं लाया जाता है। ठीक है, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होना है, इसलिए कंप्यूटर्स क्या होगा, फाइनल गुड्स में आएगा। अनसोल्ड वुड विद अ फर्नीचर प्रोड्यूसिंग फर्म एट द एंड ऑफ ईयर, अनसोल्ड वुड विद द फर्नीचर प्रोड्यूसिंग फर्म एट द एंड ऑफ ईयर, ये फाइनल गुड्स होते हैं, क्योंकि उससे कुछ बनना नहीं है। जैसे फर्नीचर बनाया, जो बाद में जो कटी हुई लकड़ियाँ बचती हैं जब फर्नीचर बन जाता है तो फाइनल गुड्स है, उससे क्या बनना है भाई, आगे जा करके कुछ नहीं बनना है, कचड़ा रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो एक बार पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है।